फ्रेंड्स, इनको तो मैं हर वक्त पार्टियां पार्टियां करते हुए देखती हूँ। और हमारे जैसे लोग कुछ करते ही नहीं थे, सिंपल से बस जाते थे कॉलेज और वापस आ जाते थे घर। लेकिन हमारे नंबर नहीं आते थे और उनके हमसे ज्यादा नंबर आ जाते थे। तो ये ऐसा क्यों होता है? फिर लगता था हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है? बैंक हो गया, शेयर मार्केट हो गया, कहीं पे भी हम काम कर रहे हो, उस वक्त भी हमको ये लगता है इसको प्रमोशन मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है ना। एक प्रीस्ट था, उसका एक बेटा था 14 साल का। तो वो भगवान के नाम का प्रचार करता था, बहुत बहुत ज्यादा। ऑफ कोर्स अच्छा ये चीज होती है कि हम भगवान के नाम का प्रचार कर रहे होते हैं। तो उसके बेटे को प्रोजेरिया नाम की बीमारी हो गई। अब उसमें व्यक्ति क्या होता है, छोटी उम्र में ही बूढ़ा लगने लगता है। तो 7 साल की उम्र में वो बीमारी उसको हो गई। अब 14 साल की उम्र में उस बच्चे की मृत्यु हो गई। तो वो यह नहीं कह सकता था कि अब भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो इतने सालों से प्रचार कर रहा था। अब वो किसी को कैसे बोले कि भगवान नहीं है? तो फिर उसने क्या कहना शुरू किया, भगवान तो है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? मेरा बेटा कैसे मर सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने इसके कारण क्या किया, एक किताब लिखी उन्होंने, वाई बैड थिंग्स हैपन्स टू गुड पीपल। अब उसमें उन्होंने क्या बताया, उन्होंने लिखा कि भगवान है, लेकिन भगवान जो होता है ना, उसके पास 3 चीजें होनी चाहिए। क्या चीजें होनी चाहिए? एक तो उसे सब कुछ पता होना चाहिए, एक उसके पास पूर्ण रूप से शक्ति होनी चाहिए, और तीसरा वो कृपालु होना चाहिए। फिर उन्होंने लिखा कि यदि उसे सब पता था तो उसको क्या नहीं पता था कि मेरा बेटा सिनलेस है ना। बाकी दोनों चीजें हो सकती हैं, भाई उन्हें सब कुछ पता था ना, ठीक है। तो फिर मतलब या तो शक्ति नहीं थी उनके पास, या फिर वो कृपालु नहीं है, लेकिन उनको पता था, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? अगर वो कृपालु हैं या वे सब कुछ जानते हैं, तो शायद उनके पास शक्ति नहीं थी, इसीलिए तो उन्हें नहीं, मेरे बेटे को बचा नहीं पाए वो। और कंक्लूजन क्या निकाला उन्होंने फिर इसका, कि भगवान है तो सही, पर भगवान जो है लिमिटेड है। मतलब उनमें ये तीनों चीजें नहीं है। या तो वो कृपालु नहीं है, या उन्हें सब कुछ पता नहीं होता है कुछ केसेस में, और या फिर उनके पास शक्ति ही नहीं होती है कि वो हमारी बात सुन सके। इस तरह से उन्होंने कंक्लूजन निकाला था। चार्ल्स डार्विन था ना, वो भी भगवान में विश्वास करता था, क्रिश्चियन था। तो वो क्या कहता था, यदि क्रिएशन है तो उसको बनाने वाला भी कोई है ना। ओरिजिन ऑफ द लाइफ इज द सुप्रीम फादर। तो उसके 8 साल के बेटे की मृत्यु हो गई कॉलेरा से। तो वह भी यही कहने लगा कि हमारी लाइफ जो है मंकी से आती है। पहले अच्छा खासा भगवान में विश्वास करता था, है ना, उसको क्रिएशन को बनाने वाला कोई है ये मानता था। लेकिन बाद में कहने लगा कि कोई भगवान नहीं है, थ्योरी ऑफ नो गॉड। मतलब किससे आई है हमारी लाइफ? हम तो मंकी थे, मंकी से फिर मंकी धीरे धीरे करके, है ना, जब वो जंगल में चलने लगे तो वो 2 पैरों पे खड़े होने लग गए। फिर 2 पैरों पे खड़े होके होके रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो गई, और इस तरह से हम एक मनुष्य बन गए। जबकि ये हमने पहले सुना था, जब हमने ये देखा था कि भगवान का अस्तित्व है कि नहीं है, उस वक्त हमने ये डिस्कस किया था कि राम जी के जमाने में, है ना, अयोध्या काल में भी बंदर भी थे, और भगवान राम और सारे राजा भी थे। तो इसका मतलब बंदर एक अलग प्रजाति है और हम मनुष्य एक अलग प्रजाति है ना। 84 लाख जो योनियां होती हैं, उसमें ये दोनों अलग अलग प्रजाति हैं। तो इस प्रकार से ये चीज गलत है, लेकिन उसने ऐसा कहना चालू कर दिया था, चार्ल्स डार्विन। तो एक बार एक फैमिली थी, उसको रोजी रोटी के लिए मतलब वो बहुत स्ट्रगल करते थे। और उसी टाइम पे टाइटैनिक नाम का जो जहाज था, वो फर्स्ट टाइम चलने वाला था, उसकी फर्स्ट राइड शुरू होने वाली थी। अब वो हर किसी को ड्रीम होता है ना कि हम अपनी लाइफ में ये तो जरूर ही करेंगे, चाहे हम हमारे पास और कुछ चीज हो नहीं हो, हमको ये तो जरूर करना है, ऐसा कि छोटा सा ही करेंगे राइड, लेकिन करेंगे जरूर टाइटैनिक की राइड। तो फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई हम, है ना, पैसे इकट्ठे करेंगे, अभी 6 महीने बाद राइड होने वाली है। उसके लिए उसने पैसे वैसे इकट्ठे किए, और उसने सारा जमा करा दिया, अपना टिकट विकेट ले लिया। अब जब टाइटेनिक चलने वाला था, उसके 2 दिन पहले उसके बेटे को डॉग ने काट लिया। तो इसके कारण क्या हुआ कि अब वो सारी की सारी फैमिली क्योंकि साथ जाना चाहती थी, तो सबने एक साथ कैंसिल किया। बोला नहीं, उनकी वाइफ ने कहा कि आप दोनों चले जाओ। तो बोला ऐसे तो मजा ही नहीं आएगा, हम लोगों ने तो साथ जाने का डिसाइड किया था, तो हम साथ ही चलेंगे जब भी चलेंगे। फिर वो भगवान को कोसने लगा, मैंने इतना पैसा लगाया, इतना पैसा मेरा बर्बाद हो गया। लेकिन जब उसको पता चला कि जहाज डूब गया, तो वो भगवान को थैंक्स करने लगा। सोचिए, एक ही चीज थी लेकिन 2 तरह। ये चीज मैंने पहले भी कई जगह पे ये स्टोरी सुनाई है आप लोगों को। तो वही वही बात हो रही है, लेकिन अलग तरीके से हो गई। पहले तो कोस रहा था,
और जब अपने फेवर में बात हो गई तो थैंक्स करने लगे हम। तो यही चीज हमारे साथ होती है। एक बार एक आदमी था, वो अपने गांव वालों के ऊपर दया दिखाने के लिए अपने घर की छत से सारी आवश्यकता की चीजें फेंकता था। मतलब वो नजर नहीं आना चाहता था, इसलिए जाके कभी नहीं देता था, फेंकता था। जो 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 देखता था फिर नोटिस करता रहता था कि ये ना, ठीक है इसने ले लिया, इसने ले लिया, कोई बात नहीं, इसकी जरूरत पूरी हो गई। लेकिन कोई उसको नोटिस नहीं करता था, सब आते थे उठा के चले जाते थे। तो एक दिन वो एक साधु के पास गया, बोला कि लोग ऐसे कैसे हैं, मतलब कोई नोटिस ही नहीं करता कि आखिर ये सामान आ कहाँ से रहा है। तो साधु ने क्या किया, साधु ने उसको एक मंत्र दिया। तो जब उसने उस मंत्र को फॉलो किया तो सब लोग गालियां देने लगे उसको। तो साधु ने क्या मंत्र दिया था, साधु ने मंत्र दिया था कि अब की बार तुम चीजों की जगह, जैसे पहले तुम चावल फेंकते थे, दालें फेंकते थे, आटे की थैलियां फेंकते थे, वो नहीं फेंकने की जगह अब तुम ईंटें फेंको ऊपर से। तो जब ईंटें फेंकने लगा तो लोग उसको क्या करने लगे, गालियां देने लगे। तो ऐसा हम भी करते हैं। हम क्या करते हैं, भगवान हमको जब सब कुछ दे रहे हैं, है ना, तो कुछ भी नहीं, कोई थैंक्स नहीं। हमको क्या क्या मिला हुआ है, हमको एक अच्छा शरीर मिला हुआ है, हमको अच्छा परिवार मिला हुआ है। ठीक है, अगर किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है तो किसी को कोई बीमारी हो सकती है, लेकिन आप खा पी सकते हैं, आप चल फिर सकते हैं, आप सांस ले रहे हैं। इतना सारा सब कुछ जो दिया है, उसके एवज में अगर एक चीज की कमी है तो उसके लिए हम कोई थैंक्स नहीं करते हैं, और बाकी सब चीजों के लिए मान लो एक चीज हमसे ले ली जाती है। कई बार तो इतनी छोटी छोटी चीज, मेरी चप्पल गुम हो गई, हे भगवान मेरी चप्पल गुम हो गई, कैसे लोग हैं इस मंदिर में, ऐसे ये चीज हो जाती है। या फिर मेरी जॉब चली गई, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, अब तो मुझे जीना ही नहीं है। अरे क्या, मतलब एक चीज, छोटी मोटी कोई चीज भी होती है ना तो हम उसके लिए गालियां देना चल जाते हैं। ऑर्थर एश करके एक विंबलडन का प्लेयर है, उसको कैंसर हो गया था। तो किसी ने उससे पूछा कि भाई तुम्हें ही क्यों, तुम तो इतने अच्छे प्लेयर हो, तुम इतना ज्यादा लोग तुम्हारे फैन फॉलोइंग है, तुम्हें ही क्यों। तो वो बहुत अच्छा भक्त था। भक्त का मतलब एक गॉड को मानने वाला भी। प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि भक्त का मतलब आप है ना कंठी माला पहन रहे हो, या फिर ऐसा नहीं है कि मैं इसके अगेंस्ट बोल रही हूँ कि कंठी माला नहीं पहननी चाहिए, तिलक नहीं लगाना चाहिए, या ड्रेसअप सही नहीं होना चाहिए, ये नहीं। भक्त का मतलब कोई कोई हार्ट से भी भक्त, जेन्युइन भक्त होता है। तो उस तरह से वो भक्त था। तो उसने कहा कि जब 50 करोड़ लोग होते हैं इस पूरे वर्ल्ड में, टेनिस खेलना, बच्चे बच्चे होते हैं जब वो टेनिस खेलना शुरू करते हैं, उनके पेरेंट्स खेलना शुरू शुरू करवाते हैं उनको, उसमें से 5 लाख होते हैं जो सीखते हैं थोड़ा सा, उसमें से 50,000 होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, उसमें से 50 होते हैं जो ग्रैंड स्लैम तक जाते हैं, उसमें से 4 होते हैं जो सेमीफाइनल में आते हैं, उसमें से 2 होते हैं जो फाइनल में आते हैं, और एक होता है जो फाइनल जीतता है। और ये मैंने कितनी बार कर लिया। तब तो मैंने नहीं पूछा कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों प्रसिद्धि मिल रही है भाई, इतने सारे लोगों में से, 50 करोड़ में से। तो आज अगर मुझे कैंसर हो गया है तो फिर मैं ऐसा क्यों पूछूं, कितनी बड़ी बात है ये चीज जो है ना, हमें अपने लाइफ में बहुत ज्यादा अपनाने की जरूरत है। कभी हम कहते हैं, कभी हम कहते हैं क्या, मतलब ऐसे कि ये ना, इतनी सुंदर पत्नी मुझे ही क्यों, इतना बड़ा बंगला मुझे ही क्यों। लेकिन जब कुछ नहीं मिलता है तो हम कहते हैं मेरे साथ ही क्यों। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, नहीं नहीं माता जी, हमारे पास तो इतना कुछ है ही नहीं, हम तो छोटे से एक घर में रहते हैं, या फिर हमारे पास छोटी सी जॉब है, या फिर हमारे पास नॉर्मल लाइफ स्टाइल है हमारी, है ना, हम दिखने में भी ठीक ठाक हैं, ऐसे करके सब कुछ हम सोच सकते हैं ऐसी। लेकिन वो सब कुछ हमारे पास है, हमारे हमारे अलावा कई लोग ऐसे हैं जिनके पास वो भी नहीं है ना। भूकंप आता है, सुनामी आता है, कोरोना आता है, कई लोग निकल गए, कई लोग एक साथ निकल गए। तो हम तब तो थैंक्स नहीं करते हैं भगवान को कि भाई मेरे अच्छा हुआ मेरा परिवार बच गया, पूरा का पूरा परिवार इस कोरोना से बच गया। कई लोगों के परिवार चले गए थे कोरोना में। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, हम कौन हैं, कहाँ हैं, क्यों हैं, कौन हमें बांध रहा है, इस तरह की चीजें हमने पढ़ी। मैंने बताया था आप लोगों को कि ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये हम 5 चीजें डिस्कस करेंगे, है ना। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति के बारे में हमने डिस्कस किया था, आज हम कर्म के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो कर्म क्या होता है, कर्म को अगर हम वो देखें तो दिस इज द एक्टिविटी परफॉर्म बाय द सोल इन द मटेरियल बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 3 मोड एंड विटनेस बाय टाइम। यानी कि ये क्या है, क्रिया है। एक सेकंड प्लीज।
सॉरी प्लीज, है ना। तो एक्टिविटी परफॉर्म बाय सोल, जीवात्मा के द्वारा क्रिया क्रिया किया जाना, है ना। इन द मटेरियल बॉडी, ये जो हमारा शरीर है इसके अंदर हम कोई क्रिया करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थ्री मोड, तीनों गुणों के अंतर्गत होके जब हम क्रिया करते हैं, और विटनेस बाय द टाइम, यानी कि काल के द्वारा जब उसको देखा जाता है ना, तो ये कर्म कहलाता है। आप कार्य कर रहे हो, है ना, सारे कार्य किसके अंदर में कर रहे हो, इस भौतिक जगत में, इस भौतिक शरीर के अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं, तीनों गुणों के अंतर्गत। और साथ ही टाइम के द्वारा वो नोटिस किया जाता है सारे कार्य, आपने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। तो ये जो होता है ये कर्म बनता है फिर इससे। और लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है, फॉर एवरी एक्शन, जैसे हम कहते हैं ना, देयर इज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग रिएक्शन। तो हम ये सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, जबकि काल, प्रकृति सब देखते हैं। तीन गुण जो होते हैं उसके अंतर्गत हम कार्य करते हैं, इसीलिए। और तीनों गुण किसके किसके अंडर में, हमने पिछली बार पढ़ा था कि भगवान की भौतिक प्रकृति, भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। इसका मतलब सब भगवान की नजर में है। हम सोचते हैं कौन देखता है, मैं कुछ भी करूंगा अकेले में, अकेले में हमको डर नहीं लगता है। तभी तो कभी कभी, है ना, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, या जैसे अमोघ लीला प्रभु जब, है ना, यूथ को समझाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं कि आप लोग क्या किया करो, जब आपको लगे ना कि वे अकेले में तो कोई नहीं देखता है, तो आपको अगर वास्तव में लगता है कि अकेले में मुझे जब कोई नहीं देखता है तो मैं कुछ ऐसा कार्य कर जाता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, तो फिर हमको क्या करना चाहिए। वो कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि आपको हमेशा अपना रूम खुला रखना चाहिए, जैसे कि आपको अपना लैपटॉप इस तरह से रखना चाहिए कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके गार्जियन जो होते हैं उनकी नजर आपके ऊपर पाए। और इस तरह से हर चीज जो है अपने किसी किसी एक पर्सन से शेयरिंग में रखनी चाहिए, ताकि अगर हमसे कुछ गलती हो रही है तो वो हमको बचा सके। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि हम इस तरह के ट्रैप में फंस जाते हैं, तीन गुणों के अंतर्गत है ना, हम ट्रैप में फंस जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कब फंस गए। और अंदर ही अंदर ये जो ट्रैप है ना, हमको ऐसा खोखला बना देता है कि उससे बाहर निकलना, फिर हम हमें लगता है अब कैसे बाहर निकलूं, अब कैसे बाहर निकलूं। जैसे आज ही मेरा बेटा है, उसने 2 दिन पहले ये, है ना, थोड़ा सा अ, मतलब बच्चे कभी कभी कुछ अच्छा करने की सोच लेते हैं, तो उसने कहा कि आपसे मैं कुछ कुछ टाइम तक, जब तक मेरे एग्जाम नहीं हो जाते, मैं ना फेसबुक मीडिया, सोशल मीडिया यूज नहीं करूंगा। आज ही वो मुझे कह रहा था, मम्मी 2 दिन हो गए। मैंने कहा बेटा 2 महीने रोकना है। तो दिस वाज दो जोक फॉर, लेकिन बट हमको बड़ी बात है हमारे लिए, 1-2 दिन भी हम अगर इस तरह की चीजों से दूरी बना लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो अकेले में मैं कुछ भी करूंगा, कौन देखता है। तो 2 तरह के एक्शन होते हैं, है ना। बड़ी बहुत ही ध्यान से इस चीज को सुनिएगा। गुड एक्शन जो होते हैं, अच्छे कर्म जो होते हैं ना, डेबिट कार्ड की तरह होते हैं। उसमें क्या करना पड़ता है, आप पहले पे करते हो और बाद में आप एंजॉय करते हो, पे फर्स्ट एंड देन एंजॉय। लेकिन जो बैड एक्शंस जो होते हैं ना, वो क्रेडिट कार्ड की तरह होते हैं। पहले आपको कह दिया जाता है आप जितना चाहे एंजॉय करो, और हम बाद में पे कर देंगे, आप पे करते रहना। इसका मतलब क्या, कि आपने पहले कोई कार्य किया, उसका कर्माज आपके ऊपर लग गया, और उसके बाद आपको अब उसका पे करना पड़ेगा, इस तरह से। तो पाप करते हैं, पहले हम पाप कर लेंगे तब हमको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन इसका भुगतान हमको बाद में देना पड़ेगा। लेकिन गुड एक्शन जो होते हैं, पुण्य हम करते हैं ना जब, तो पुण्य करने के बाद इसका भी भुगतान हमको बाद में मिलता है। इसका मतलब हमको उसका रिजल्ट मिलता है, हमको उसका फल मिलता है। तो फिर हमको या तो किसी अच्छे परिवार में जन्म मिलता है, या फिर हमको ऐसी फैसिलिटी मिलती है कि जिससे हम अपना पूरा जीवन बहुत अच्छे से चला सकें, भगवान की भक्ति भी कर सकें, या फिर हमको स्वर्ग में देवताओं के लोक में जन्म मिलता है। ये सब अच्छे कार्यों के लिए होता है। तो कई बार, है ना, राधापद प्रभु अपनी क्लास में बताते हैं कि जो रावण था ना, उसको ये चीज समझ में नहीं, रावण नहीं, हिरण्यकश्यपु, सॉरी, हिरण्यकश्यपु था ना, उसको ये चीज समझ में आ गई थी। तो इस वजह से उसने क्या किया था, वो बहुत तपस्या करने लगा। बोला तपस्या करूंगा ना, अभी इस जन्म में तपस्या करके खत्म कर लूंगा, लेकिन इस जन्म का रिएक्शन जो होगा, मतलब कर्म का फल जो है ना, मुझे मिल जाएगा। फिर क्या करूंगा, फिर शरीर भले ये नहीं होगा, लेकिन मैं तो वही हूँ, ज्ञानी तो था ना, मैं तो वही हूँ। मैं आत्मा जाऊंगा भले दूसरे शरीर में, मान लो, लेकिन मैं स्वर्ग को भोगूंगा या फिर तीनों लोकों को भोगूंगा। तो इस कारण से वो बहुत अच्छे कर्म करता था, बहुत अच्छे कर्म करता था, मतलब तपस्या करता था। ये भी एक अच्छा कर्म में माना जाता है ना, क्योंकि अलग अलग युग का अलग अलग
कर्म होता है वो मैंने बताया था आप लोगों को पहले। तो इस तरह से हमको सोचना चाहिए। एक बार एक ना ऑस्ट्रेलिया के बाहरी इलाके में एक जंगल था, वहां पे एक रेस्टोरेंट था। अब उसकी खासियत क्या थी कि उसके पास में एक पॉन्ड था, वहां पे आप जाइए, उसमें से अपनी इच्छा से फिश निकालिए और उस फिश को लाके आप वहां पे कुक को दे दीजिए, आपके सामने वो फ्राई किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, मतलब समझ लीजिए जलती मतलब जिंदा जिंदा जो फिश होती है वो उसके अंदर डाली जाती थी, और वो बिल्कुल कढ़ाई में ऐसे, बिल्कुल क्या कहते हैं वो तड़पती हुई, और फिर वैसा ऐसा कुछ आजकल बोला जाता है ना, तो मुझे नाम नहीं पता इस चीज को क्या बोला जाता है, बट मैंने सुना था कुछ दिन पहले ये चीज। तो आप जिंदा जिंदा उनको फ्राई कर देते हैं और फिर वो आपको खाने में बहुत आनंद आता है। इस तरह की चीज वहां पे प्रोवाइड की जाती थी। तो फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद उस जंगल में आग लग गई, और उस रेस्टोरेंट का जो मालिक था उस पॉन्ड के पास बैठा था उस टाइम पे। अब जंगल में आग जब लग जाती है तो वो ऐसे ही नहीं बुझ सकती ना, वहां पे तो हेलीकॉप्टर्स को लगाना पड़ता है, वहां से पाइप से सक करके वो लोग पानी को जाके जंगल के ऊपर बारिश की तरफ फेंकते हैं। पहले अगर बारिश आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन नहीं आती है, मान लो बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, बारिश नहीं आ रही, तो फिर क्या करते हैं ये लोग, इस तरह से कोई कार्य, इनको पूरी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो हेलीकॉप्टर का जो बड़ा सा पाइप था वो नीचे पॉन्ड में डाला गया, उसी पॉन्ड में जिसके पास में वो मालिक बैठा था। अब जब बहुत सख्त किया ना, तो मालिक जो था वो उसके अंदर खिंच गया उसके साथ ही, पानी के साथ, और फिर जंगल में जाके उसको डाल दिया गया। मतलब वो पानी का पानी छोड़ा गया तो वो मालिक भी तो जाएगा ही ना, वो आदमी भी जाएगा ही उसके अंदर। अब सोचिए, वो जंगल की आग में पानी के साथ छोड़ दिया गया। अभी एक बार में तो जंगल की आग उस पानी से बुझी नहीं होगी, यानी कि वो उसमें जल गया। जलती हुई मतलब आग पूरी, जो पूरे जंगल में लगी हुई थी उसके अंदर उसको डाल के जला दिया गया। एक तरह से ये मान सकते हैं। तो ये न्यूज आई थी। तो हम जब पुण्य करते हैं, भगवान बताते हैं भगवत गीता में, पुण्य करते हैं तो उच्च लोकों को जाएंगे, देवताओं की बॉडी मिलेगी। भगवान का सबसे महंगा डिजाइनर कपड़ा जो है ना, 84 लाख योनियों में, उसमें देवताओं की बॉडी है, या फिर ब्रह्मलोक सिद्ध लोक ये है। तो भगवत गीता में 9th चैप्टर में भगवान कहते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति। तो विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को वापस आते हैं हम लोग। मतलब आपने बहुत सारे पुण्य किए, आप स्वर्गलोक चले गए, स्वर्गलोक में होगा, लेकिन पुण्य खत्म होंगे जैसे ही, भाई आपने इतना इतना पुण्य किया था कि आपको 100 साल तक स्वर्ग में मिला, 100 साल आपको स्वर्ग में मिला, तो आप गए 100 साल स्वर्ग में भोगे, 200 साल मिले, 10,000 साल मिले, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, इतना आपने टाइम वहां पे भोगा, और फिर आपने वापस आप मृत्यु लोक को आ गए। सोमरस पिया, वहां पे भोग किया ना, 5 पुण्य खत्म हो गए। अप्सराओं का भोग किया, 50 कर्म खत्म हो गए। ऐसे ऐसे करके आपके जैसे जैसे कर्म खत्म होते जाते हैं, फिर आप नीचे फेंक दिए जाते हो वापस से। तो ये इस तरह से चलता है। कभी आप मनुष्य बनते हैं, आप कुछ भी नहीं करते हैं पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कोई भी आप स्टार्स वगैरह ऐसे देखते हैं, अचानक से ही फेमस, बस अभी चालू ही किया 1 साल के अंदर तो बिल्कुल सुपरस्टार बन गए। कैसे? पहले का किया हुआ है। तो इसका मतलब जब हम पाप करते हैं तो फल आता है, जब हम पुण्य करते हैं तो उसका फल भी आता है। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म का मतलब क्या होता है? वे कार्य जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है, वेदों के अनुसार किए गए सकाम कर्म जिसको कहा जाता है। तो भगवत गीता के 4.17 में इसके बारे में बताया गया है। अकर्म क्या होते हैं? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म। और विकर्म क्या किए होते हैं? वेदों के अनुसार नहीं करते हैं जो कर्म, मनमाने ढंग से हम कर्म करते हैं उसको विकर्म बोलते हैं। और हमको जब अचानक से पूछा जाता है तो हम ये भूल जाते हैं हमेशा ही, चाहे कितनी बार ही सुन लो, भूल जाते हैं। वापस से बताती हूँ। कर्म का मतलब होता है वे कार्य जिनको प्रकृति के गुणों के अनुसार मतलब प्रकृति के गुणों के रूप में हमको जब उनके आदेशों के अनुसार किया जाता है उसको, या वेदों के अनुसार कह दीजिए आप। वेदों के अनुसार जो हमको सकाम कर्म किए जाते हैं उनको कर्म कहा जाता है। विकर्म क्या होता है? जो हम मनमाने ढंग से करते हैं। अभी कई लोग जैसे ना देवी को जाके बलि चढ़ाते हैं या कुछ भी इस तरह के कार्य करते हैं, तो वेदों में उसका एक पोर्शन इस तरह से दिया गया है कि देवी को बलि चढ़ा के फिर वो लोग क्या करते थे, उस जीवात्मा के लिए, कई लोग कभी कभी किया भी जाता था ना पहले के जमाने में, तो उस जीवात्मा के लिए
वो ऋषि मुनि प्रार्थना करते थे और उसको ऑफर करके और फिर कहते थे कि अब इसको इस पशु शरीर से मुक्ति मिले और फिर इसको मनुष्य शरीर मिले। इस तरह की क्रियाएं होती थी। एक्चुअली पूरा वेदों में इस तरह से दिया जाता है, लेकिन वेदों के अनुसार नहीं सोच के मनमाने ढंग से हमको करना है, तो इसको कहा जाता है विकर्म। और अकर्म क्या होता है? हमको करना क्या है, हम कुछ भी करेंगे वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होगा। कुछ भी करेंगे वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होगा। चाहे वो, जैसे कि अर्जुन को बोला जा रहा है युद्ध कर, अब अर्जुन बोले भैया युद्ध तो मुझे करना ही नहीं है, युद्ध करने से क्या होगा, ये गड़बड़ हो जाएगी, वो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सब कुछ। हम जब भगवत गीता पढ़ना शुरू करेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। 5 चीजें वो बताते हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी अभी। लेकिन वो चीजों को, जब बातों को भगवान सुनते हैं तो भगवान कहते हैं ऐसे थोड़ी ना, ये तो मेरा क्या, मेरी क्या इसमें प्रसन्नता है वो तुमको देखना पड़ेगा, मैं क्या चाहता हूँ। फिर लास्ट में फिर भगवान फिर भी चॉइस देते हैं। यही हमारे साथ होता है, भगवान चॉइस हमको देते हैं, तुम ये करो या ये करो, लेकिन भगवान फिर बताते भी हैं अंदर से कि आपको मेरी प्रसन्नता इसमें है। हमने पिछली बार पढ़ा था ना, मन बुद्धि अहंकार के लेवल पे सूक्ष्म शरीर कार्य करता है और फिर वो आत्मा को निर्देश देता है। एक तरह से इंद्रिय विषयों की तरफ जाता है या फिर आत्मा की तरफ अंदर सेंट्रलाइज होता है। इन दोनों में डिफरेंस है। तो हमको किस तरफ जाना है वो हमारा मन हमको भटकाता है। अगर हम सही तरफ चले गए तो हम आगे बढ़ जाएंगे, अगर हम गलत तरफ चले गए तो हम पीछे हो जाएंगे। तो इस तरह से होता है। तो कर्म के प्रभाव भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्काल प्रभाव, एक होता है पिछले पुण्यों का हास, और एक होता है नए फल का जुड़ना। अभी एक ही टाइम पे आपके 3 प्रभाव चल रहे होते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि किसी ने चोरी की, अब पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ठीक है, नहीं ले गई मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसका कोटा, अब उसने काम तो बुरा कर लिया, अब उसका कोटा कहां से पूरा होगा, उसका पिछले जन्मों के जो पुण्य कर्म होंगे उससे वो क्षीण हो जाएंगे, क्योंकि उसने कर तो गलत काम लिया। अभी पहले से अकाउंट से भगवान ले लेंगे उसको। कौन लेता है? एक्चुअल में महामाया लेती है, भगवान तो सिर्फ उनको निर्देश दे रखा है। फिर अगली बार चोरी करेगा। अब क्या किया, हमने कहा था कि अगर मान लीजिए आपको एक काम में सक्सेस मिलती है तो आप दोबारा उस काम को करने की इच्छा करते हो। तो फिर अभी चोरी करी, पकड़ा नहीं गया, तो पहला तो काम ये हुआ कि उसके पुण्य क्षीण हो गए। दूसरा काम क्या हुआ कि उसका अब इच्छा बन गई, इच्छा से फिर संस्कार, स्वभाव और संस्कार बन जाता है। तो अब क्या करेगा, फिर से चोरी करेगा, फिर से चोरी करेगा, फिर से चोरी करेगा, तो संस्कार बन जाता है, नया संस्कार। अब या फिर तीसरा चीज क्या हो सकती है कि पुण्य भी नहीं है अब उसके पास, पुण्य है तो पुण्य तो खत्म हो जाएंगे, तब तो तू बचा रहेगा, बचा रहेगा, पकड़ा नहीं जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा। जिस दिन पुण्य खत्म हो गए उस दिन पकड़ा चला जाएगा, पकड़ा जाएगा मतलब। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके पुण्य भी नहीं है, तो इसका मतलब अब वो पकड़ा नहीं गया, इसका मतलब अब उसको नया पाप लगेगा। अब उसके अकाउंट में पाप जुड़ता जा रहा है, पाप जुड़ता है। तभी हम कहते हैं ना, जब तक इसका पाप का घड़ा भरेगा फिर ही फूटेगा। पाप का घड़ा भरना उसको इस तरह से कहा जाता है। पहले पुण्य क्षीण होते हैं हमारे, फिर क्षीण होने के बाद पाप का घड़ा भरता है, भरता है, भरता है, भरता है। तभी भगवान कहते हैं कि जब मैं कब आता हूँ, सर्व नहीं सॉरी, यदा यदा ही धर्मस्य वाले में भगवान कहते हैं कि मैं कब आता हूँ, जब धर्म की स्थापना करना है और अधर्म को नाश करना है, तब मैं आता हूँ। तो तब कब आते हैं भगवान? भगवान भी देखते हैं घड़ा भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, अभी खत्म करना है अब इसको, तब उसको ब्लास्ट करने के लिए भगवान आते हैं फिर, ठीक है ना। इस तरह से हमारा तत्काल प्रभाव, पिछले पुण्यों का हास और नए कर्म जोड़ना, ये तीनों चीजें एक साथ चलती हैं। इस चीज को हमको समझना है बहुत ध्यान से, ठीक है ना। अब कैसे होता है ये, कई तरह से हम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं ना, राई के दाने, उसमें 7 दिन में ही छोटा पौधा आ जाता है। लेकिन कोकोनट ट्री जो होता है, नारियल का पेड़, वो 20-25 साल लगते हैं उसको बनने में। अभी बीज आपने उसका भी डाला, बीज आपने उसका भी डाला, उसका बीज जल्दी से आ गया फल, है ना, और उसका बीज का फल 20-25 साल लग गए। तो उसी प्रकार हमारे कुछ कर्मों का तत्काल प्रभाव मिलता है, कुछ संचित होते जाते हैं, और बहुत अधिक समय तक फिर उसको भोगने के लिए हमको कुछ पुण्य या पाप करना होता है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। इस तरह से 3 चीजें चलती हैं, तत्काल प्रभाव, संचित कर्म और प्रारब्ध। तो धृतराष्ट्र जो था, जैसे कि धृतराष्ट्र की स्टोरी हमने कई बार सुन रखी है, ये एक है ना, मतलब क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र पहले के जमाने में, मतलब पहले मतलब एक हंटर था एक तरह से।
उसने क्या किया, 100, जैसे एक चिड़िया के बच्चे या थे उस तरह से 100 सिबलिंग्स, मतलब 100 बच्चे थे वो उसको उसको एक साथ उसने मार दिया था। अब 100 बच्चे मार दिए तो उसको क्या करना पड़ा, उसको 50 जन्म लेने पड़े। कई बार बोला जाता है 100 जन्म लेने पड़े, हर बार एक एक मतलब पुत्र के होने का पुण्य इकट्ठा करने के लिए भी जन्म लेना पड़ता है। आपको कई बार आप देखते हैं ना, कई लोगों के पुत्र नहीं होता, संतान नहीं होती है, संतान नहीं है तो पुत्र नहीं होता, ये सारी चीजें भी तो प्रारब्ध के हिसाब से ही होती हैं। तो इसमें कोई बुरा और अच्छा की बात नहीं कर रही हूँ मैं कि पुत्र होना बहुत अच्छा है या नहीं, लेकिन एक बात बता रही हूँ कि अब 100 सिबलिंग्स को एक साथ मार दिया, इसका मतलब क्या कि अब उसको जन्म वापस चाहिए, 100 पुत्र चाहिए, तभी तो उसके 100 पुत्र मरेंगे, और फिर 100 पुत्र मरेंगे तो उसका दुख जो है उसको लगेगा, मतलब उसका कोटा जो है वो पूरा होगा पाप और पुण्य का। तो अब उसको क्या करना था, फिर उसके बाद उसको जन्म लेने पड़े, 50 जन्म लेने पड़े। हर जन्म में उसको 2 पुत्रों का, या कई बार बताया जाता है 100 जन्म लेने पड़े, तो अलग अलग ये चीज है, कंफर्म मुझे भी कई बार कंफ्यूजन होता है, कई लोग कुछ बोलते हैं कई लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर मैंने 100 जन्म वाला सुन रखा है। तो 100 जन्म लेने पड़े, हर बार एक पुत्र का पुण्य इकट्ठा हुआ। तो 100 जन्म लेने के बाद 100वें जन्म में जब धृतराष्ट्र बना, मनुष्य शरीर मिला, और उसके बाद उसको 100 पुत्र प्राप्त हुए। तो 100 पुत्र जब प्राप्त हुए, फिर उन 100 पुत्रों की मृत्यु हुई, और उसका जो कोटा था, मतलब जो पाप कर्म था, उसका फल उसको कंप्लीट हुआ। इस तरह से होता है। जैसे कि एक और उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जब किसान होता है ना, अनाज इकट्ठा करता है एक टैंक में, तो टैंक में ऊपर से अनाज डालते जाते हैं और नीचे से निकालने का होता है उसका। तो मान लो कि 2022 में, अभी 23 चल रहा है, 2022 में उसने बहुत अच्छी क्वालिटी का अनाज डाला, तो जब निकालेगा, 2022 में बहुत अच्छी का डाला था, लेकिन 2021 में कौन सा डाला था नहीं पता, वो जो डाला था वो चला गया नीचे। अब ऊपर 2022 में बहुत अच्छा डाला, 2023 में भी बहुत अच्छा डाला, लेकिन 2022 से पहले जो डाला था उसने, निकालेगा नीचे से, तो पहले वो नीचे वाला बुरी क्वालिटी वाला अनाज अगर होगा तो वो निकलेगा, अच्छा होगा तो अच्छा भी निकलेगा, बुरा होगा तो बुरा निकलेगा, यानी कि जो पहले से इकट्ठा है वो पहले निकलेगा। इस तरह से फिर ऊपर वाला, फिर उसके ऊपर वाला, इससे निकलता है। तो हम ये नहीं कह सकते तीनों चीजें साथ चलती हैं। एक तो आपका तत्काल प्रभाव होता है, एक संचित कर्म होते हैं, और एक होता है प्रारब्ध। तीनों चीजें साथ साथ होती हैं। ठीक है। तो 2 व्यक्ति थे, जंगल से जा रहे थे। एक चोर था, और आगे जाने पर उसको सोने का घड़ा मिला, और दूसरा था किसान, लेकिन आगे जाने पर उसके पैर में चोट लग गई। जो चोर था वो करोड़पति बन जाता, लेकिन क्योंकि उसने चोरी करना शुरू किया था, तो उसके कर्म क्षीण हो गए थे, और इस वजह से उसको सिर्फ एक सोने का घड़ा मिला था। लेकिन जो किसान था, एक्चुअल में उसके कर्म ऐसे किए हुए थे कि उसकी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन अच्छे कर्म किए थे, अभी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बिता रहा था अब भी के लिए, तो इसलिए वो बच गया। तो कई बार हमारे साथ कुछ बुरा भी हो ना, तो हमें ये सोचना चाहिए कि इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था, लेकिन हो सकता है कि मेरे ऐसे कर्मा से जिसका रिएक्शन मुझे आने वाला था, लेकिन अभी थोड़े में छूट गया। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि हाँ यार, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता लेकिन मैं बच गया। तो ये चीजें भी आती हैं कभी कई बार माइंड में हमारे। तो वो कैसे होता है कि हमारे कर्मास जो हैं, कौन सा कर्म कब जाके कहाँ पे फिट होगा, और किसका रिएक्शन, इवन हमको क्या बताया जाता है, हमको ये बताया जाता है शास्त्रों में आचार्यों के द्वारा कि आपकी पूरी लाइफ में आप एक एक व्यक्ति से जिससे भी आप मिलते हैं, वो भी आपकी डेस्टिनी के हिसाब से ही होता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अच्छा फिर तो मैं अगर चोरी भी करता हूँ तो मेरी डेस्टिनी के हिसाब से, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप जो कर रहे हो, आप आपकी आपको जो भी मिलता है, कि मतलब आपके अभी जन्म आपने कहाँ लिया, आपकी सराउंडिंग कैसी है, आपको एजुकेशन कैसी मिलेगी, ये सब आपकी डेस्टिनी है। ठीक है, क्योंकि आपने पहले कुछ अच्छा या बुरा जो भी किया है, आपको उसके हिसाब से ये डेस्टिनी मिलती है। अभी लेकिन संचित कर्म थे, लेकिन फिर तत्काल प्रभाव भी तो आता है। कई बार मान लीजिए आपने किसी को एक थप्पड़ लगाई, उसने हाथों हाथ आपको एक थप्पड़ लगा दी, हो गया तत्काल प्रभाव खत्म। लेकिन कुछ होते हैं प्रारब्ध, जो कि बहुत बहुत पहले के करे हुए हैं, अभी अचानक से आके उसका कुछ रिएक्शन आया, और हम कहते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा पर्सन है, इसके साथ ऐसा क्यों हो गया। कई बार किसी का अचानक से मृत्यु हो जाती तो भी हम ऐसे सांत्वना देते हैं ना, अब क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा था, लेकिन ये कैसे, बहुत पहले 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 का प्रारब्ध जो आता है अचानक से आके लगता है, क्यों,
क्योंकि वो उसी टाइम पे आके लगना था। अभी इसमें उस चीज को मिक्स मत कीजिएगा कि मान लीजिए मेरी डेस्टिनी में है तो मैं कुछ बुरा भी कर रहा हूँ ना। यहाँ पे हमारी चॉइस भी होती है। हमारी चॉइस क्या है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। मेरा पहले का संचित जो है, मेरी प्रारब्ध जो है उससे भी पुरानी, उन दोनों का रिएक्शन आना होगा जब भी आके रहेगा। लेकिन अगर मैंने अभी अच्छा कर दिया, जैसे कि किसान के बारे में बताया जा रहा है कि किसान जो था अभी अपनी लाइफ बहुत अच्छे से चला रहा था, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती, लेकिन वो अच्छा चला रहा था इस वजह से उसको बचा लिया गया। ये चीज होती है, ये डिफरेंस है। जैसे मैंने आप लोगों को एक स्टोरी और भी सुनाई थी, रियल टाइम स्टोरी है ये, गुरु महाराज ने सुनाई थी हमको, कि एक व्यक्ति था, वो उसकी डेथ हो गई। अब उसकी डेथ हो गई, उसको तो बिल्कुल शमशान घाट भी लेके चले गए, वो सब रख दिया गया उसको, शरीर को उसके ऊपर, और जलाने ही वाले थे। जलाने वाले थे, उसी वक्त वो थोड़ी देर में उठ के खड़ा हो गया, तो चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे फटाफट से माला दो, मुझे मुझे कंठी माला दो, मुझे माला करने के लिए जप माला दो, फटाफट से दो। अब सब लोग बोले कि ये क्या हो गया इसको। तो बाद में उससे जब पूछा गया तो उससे बोला कि मैं ना, मेरी मृत्यु हो गई थी तो मैं यमराज जी के पास पहुंच गया था। अब यमराज जी ने मुझे बोला कि क्योंकि तूने ना बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, मुझे पूरी लिस्ट बता दी गई। अभी बोला कि तुम इधर 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 इस नरक में जाओगे। अब मैं बहुत प्रार्थना करने लगा कि ऐसे कैसे, मेरे तो घर में मेरी बीवी है जो बहुत है ना, बहुत अच्छी डिवोटी है, मेरा बच्चा है वो भी बहुत अच्छा, बस मैं ही नहीं करता था। तो जब यमराज जी ने ऐसा सुना तो मुझे बोलते हैं कि अच्छा, तुम्हारी बीवी अच्छी डिवोटी है और तुम्हारा बच्चा, ठीक है ठीक है ठीक है। उसने अकाउंट में देखा तो बोला अच्छा अच्छा ठीक है, अभी तुम जाओ और तुम जाके उन्हीं के फल के स्वरूप तुमको मैं एक मौका और देता हूँ, और तुम जाओ और जाके वापस ये कार्य करना, अपनी भक्ति कंप्लीट करना। तो इसलिए मुझे आया हूँ, और अभी मुझे फटाफट से कंठी माला दो, मुझे फटाफट से चैंटिंग बैग दो। ये चीज उसने मांगी, और ये रियल स्टोरी है, अभी कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था। तो यानी कि उस परिवार में उसकी पत्नी और उसका बच्चा, तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, मेरे तो सारे घर वाले तो बहुत बेकार हैं, मैं इनके लिए क्यों, मतलब मैं ही क्यों है ना अच्छा बनने की कोशिश करूं, या मैं ही क्यों भक्ति करूं, और मैं भी तो अपना एंजॉय करूं। नहीं, हम अपना कर्म करेंगे, हम अपने साथ साथ हम अपने घर वालों के लिए भी बहुत अच्छा एक फ्यूचर तैयार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे बंधे हैं, आपकी डेस्टिनी और उनकी डेस्टिनी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, तभी तो आप लोग एक ही परिवार में जन्म लिए हैं। तो अभी उनके लिए अगर आप भी करते हैं तो आपके घर का एनवायरनमेंट चेंज होता है, और घर का एनवायरनमेंट चेंज होने से आप लोग बचा लिए जाते हैं। आप लोग मतलब हम सब के बारे में है ये। जब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यपु आए थे, भगवान ने सॉरी हिरण्यकश्यपु को भगवान ने मार दिया, सॉरी नरसिंहदेव जब आए थे, तो भगवान ने जब उसको मार दिया, उसके बाद प्रहलाद महाराज कहते हैं उनको कि ये ना, मुझे बाकी सब ठीक है, मतलब मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान बार बार बोल रहे हैं मुझसे मांग लो मांग लो मांग लो। वो कह रहा है नहीं, मुझे नहीं चाहिए प्रहलाद महाराज। तो बोले कि फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ मांगो। तो बोला मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे जो पिताजी है ना, उसने किए तो बहुत बुरे कर्म थे, मुझे पता है आपके प्रति बहुत ऑफेंस किया, अपने लिए नहीं ले रहा है फिर भी वो प्रहलाद महाराज, लेकिन मेरे पिताजी ने आपके लिए बहुत ऑफेंस किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उनको भी थोड़ा सा। तो भगवान ने बोला कि वो तो चले गए, तुमसे पहले गए मेरे लोग, क्यों? क्योंकि तुम उनके पुत्र हो। उनके उसने कितने पाप किए वो मायने नहीं रखता मेरे लिए, तुमने कितने उस पुण्य किए या कितना अच्छा मेरी भक्ति करी वो मायने रखता है मेरे लिए। तो हमको इस तरह से सोचना चाहिए। हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं 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 नहीं, बस मैं तो कुछ नहीं करना है मुझे किसी के लिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमको अपने लेवल पे हम जितना करते हैं, हमारी 14 पीढ़ियां, प्रहलाद महाराज को भगवान ने कहा था 14 पीढ़ियां तर गई तुम्हारी प्रहलाद, मतलब ननियाल साइड भी ददियाल साइड भी, दोनों साइड। एक एक पत्नी, एक लड़की जब कुछ करती है तो उसके मायके वाले और उसके ससुराल वाले दोनों तरते हैं। कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि वो लड़की जब कुछ करती है, मान लो कहीं बहू बन के गई, तो वो जब कुछ करेगी अच्छा, तो उसके पूरे ससुराल में तो उसका पति, उसके बच्चे, उनकी प्रारब्ध सुधरेगी। क्योंकि आपने उनको कुछ भी करके एंगेज किया, नहीं किया, आप कर रहे हो अपने घर में, तो भी बहुत अच्छा है, पॉजिटिव वाइब्रेशन जाती है। इस तरह से ये चीजें होती हैं। और जहां से वो आई है, तो उनके लिए भी वो जब प्रार्थना करती है तो वो भी तरते हैं।
तो हमें इस तरह से सोचना चाहिए। एक और स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक भगवान का भक्त था और हाँ, भगवान को बहुत अच्छा भक्त था। तो भक्त जो होते हैं भगवान के साथ ही एक्सचेंज करते हैं, इस तरह से मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। तो भगवान के साथ एक्सचेंज किया, बोला कि भगवान जी देखिए, मैं रोज देखता हूँ आप यहाँ पे आके उठ के उठते हो, फिर खड़ा कर देते हैं आपको यहाँ पे, पर्दे वर्दे खोल के रख लेते हैं, रोज आते हैं लोग, हजारों लोग दर्शन कर रहे हैं, आप थक जाते होंगे। एक काम करो, आज मैं आपकी ड्यूटी कर लेता हूँ, आप जाके थोड़ा घूम घूम के आ जाओ, आज थोड़ा रेस्ट करके आओ। भगवान बोले अरे वाह क्या बात है। बोला कि ठीक है, तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ आज के लिए। तो आज मैं चला जाता हूँ, थोड़ा घूम घूम के आता हूँ, थोड़ा रेस्ट भी करके आता हूँ। बोला ठीक है। भगवान ने बोला कि ठीक है, एक काम करना, लेकिन मेरी जगह पे खड़े हो जाओ ना, बोलना कुछ मत। जैसे मैं खड़ा रहता हूँ ना मूर्ति बन के, बोलता नहीं हूँ किसी को कुछ, लेकिन तुमको भी ऐसे ही खड़ा रहना है। तो बोले कि लेकिन ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसे बोल के उसने भगवान को भेज दिया। अब वो आदमी खड़ा हो गया भगवान बन के। एक व्यक्ति आया, सेठ था, प्रार्थना करी, भगवान मेरा सब कुछ अच्छा रहे ऐसे ऐसे। उसके पीछे पीछे एक गरीब आया, वो सेठ तब तक चला गया। उसने प्रार्थना करी कि हम लोग, मैं ना, हमने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, और अगर आज हमको कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं और मेरा पूरा परिवार की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो सब तड़प रहे हैं, तो आप कृपा करो। तो उसको क्या हुआ, जैसे वो सेठ निकला था इतने में ये गरीब आया था, तो इसको एक पर्स मिल गया। अब इसने सोचा कि अरे वाह क्या बात है, आज भगवान ने मेरी सुन ली, और उसमें कुछ पैसे भी थे, तो बोला कि आज तो मेरे परिवार के लिए मुझे खाना मिल जाएगा। तो वो चला गया खुशी खुशी। तीसरा एक और भक्त आया, वो प्रार्थना करने लगा कि भगवान मैं तो बहुत, वो एक्चुअल में भक्त था भगवान का, मैं तो बहुत नीच हूँ, बहुत पतित हूँ, और आप मुझे अपनी कृपा प्रदान करें। इतने में क्या हुआ कि पीछे से वो सेठ वापस आया और वो पुलिस को लेके आया। तो जब देखा तो वो आदमी प्रार्थना कर रहा था, बोला कि यही चोर है, इसी इसी ने मेरा पर्स चोरी किया होगा, क्योंकि मैं गया था ना तो ये बाहर गेट से अंदर आ रहा था, अब उसने उस भिखारी को नहीं देखा था, तो इसी ने चोरी करी होगी, इसी इसी ने लिया है मेरा पर्स। अब वो भक्त तो बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो मान नहीं रहे थे पुलिस वाले। तो ठीक है, वो लेके जाने लगे। अब लेके जाने लगे तो ये जो भगवान बना हुआ था, अब इतनी देर तो सहन कर रहा था, गड़बड़ हुई, पहले पर्स उसने उठा लिया, बोला कोई बात नहीं। सेठ जब लेके आ गया तब भी समझ में आ रहा था, पुलिस जब लड़ रही थी तब भी समझ में आ रहा था, लेकिन जब लेके जाने लगे भक्त को तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। बोला रुको रुको रुको। अभी बोले कौन बोल रहा है? बोले कि भगवान, मैं भगवान बोल रहा हूँ। ये क्या, ये इस तरह से हुआ था, ऐसा करके ये सेठ आया था, इसका पर्स गिरा था, वो चोर भिखारी आया था, वो लेके गया है पर्स। ये जो भक्त है मेरा, इसने कुछ नहीं किया है। और ऐसे कह के वो सारी स्टोरी उन्होंने सुना दी। तो जब ऐसा हुआ तो वापस से उस चोर को पकड़ लिया गया, मतलब कि उस भिखारी को पकड़ लिया गया, इस भक्त को छोड़ दिया गया और सेठ चला गया। अब भगवान शाम को आते हैं, भगवान पूछते हैं भैया कि आज क्या रहा, कैसा रहा दिन? बोला कि बहुत अच्छा रहा, मैंने आज बहुत काम किया। बोला अच्छा तुमने काम किया, क्या काम किया? बोला कि इस तरह से हुआ था, वो सेठ था, ऐसा हुआ, सब कुछ बता दिया। बोला धत तेरी की, मैंने तुझे कहा था कि तू कुछ मत बोलना। तो भगवान को कहा कि अच्छा कुछ गलती हो गई क्या मेरे से? बोला हाँ, वो जो सेठ था वो कभी कोई पुण्य नहीं करता था, तो उसका पर्स मैंने गिरा दिया ताकि उसके द्वारा इस भिखारी को कुछ पैसे मिल जाते, तो उसका पुण्य हो जाता इनडायरेक्टली। ठीक है। दूसरी चीज, वो जो भिखारी था या गरीब जो था, वो आत्महत्या कर लेता आज अपने परिवार के साथ। उसने यही कहा था कि आज मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने में समर्थ नहीं हूँ। तो इस वजह से मैं उसके अनाज की व्यवस्था कर रहा था ताकि वो अपने आप को स्ट्रगल कर सके। और जो तीसरा भक्त था, उसकी डेस्टिनी के हिसाब से आज उसकी मृत्यु होने वाली थी, क्योंकि वो आया था और वापस जिस जहाज में जाना वाला है, वो जहाज आज क्रैश होने वाला है, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उस मृत्यु से उसको बचाने के लिए आज मैं चाहता था कि वो जेल में चला जाए एक दिन के लिए, कल तक सब सही हो जाता। अब इस तरह से जब वो सोचे वो आदमी, तो उसका तो दिमाग ही घूम गया कि भगवान कितना ध्यान रखते हैं। एक जने का एक्सीडेंट हुआ, हम सोचते भगवान क्या कर दिया आज आपने। और इधर भगवान सोच रहे हैं कि भैया अगर एक्सीडेंट नहीं कराता तो आज इसके साथ कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली थी। कोई किसी एग्जाम में फेल हो जाता है तो हम सोचते हैं कि अरे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन अगर वो उस एग्जाम में फेल नहीं होता तो शायद वो आईएएस आईपीएस नहीं बन पाता। इतनी बड़ी बात है। कुछ भी हो सकता है।
आपने देखे होंगे कई फेलियर्स जो होते हैं, मतलब आप ऐसे ऐसे साइंटिस्ट और ऐसे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन के बारे में सुनते हैं हम लोग कि वो बताते हैं कि उस टाइम पे मैं अगर वो जॉब कर चुका होता तो मैं चपरासी होता, या मैं कोई छोटा मोटा कलेक्टर होता, या कुछ होता, आज मैं करोड़पति अरबपति बिजनेसमैन हूँ। ये हमको नहीं पता होता है, ऐसा नहीं सबके साथ ऐसा दिख रहा प्रतीत होता है, लेकिन कौन सी डेस्टिनी में आप, कौन से प्रारब्ध, कौन से संचित कर्म के हिसाब से आपने क्या कर रखा है, उसका क्या फल आने वाला है, वो कब आके लगेगा आपके ऊपर। और कई बार किसके साथ किसका आपका कनेक्शन है, किसके थ्रू भगवान आपसे क्या करवाना चाहते हैं, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। कई बार हम कहीं पे दान देते हैं, किसी के लिए अच्छा कर लेते हैं, मैंने किया, अरे आपने नहीं किया, आपके थ्रू भगवान ने आपसे करवाया अगर, तो इसका मतलब आपका वहां पे लेना देना कुछ ना कुछ ऐसा खत्म किया जिससे कि आपका ये कर्म खत्म हो जाए। जैसे कि उस सेठ का पर्स गिराया, अभी उस सेठ को तो लगा कि मेरा पर्स चोरी हो गया, लेकिन उससे उसका पुण्य स्टार्ट हो जाता और वो भगवान की भक्ति में लग जाता। तो इसीलिए प्रचारक जो होते हैं ना, हमारे इस्कॉन में सब लोग पीछे पड़े रहते हैं सबके, भक्ति के लिए थोड़ा सा आ जाओ, क्लास में आ जाओ, क्लास में आ जाओ। जैसे मैं भी हमेशा कॉल करवाती रहती हूँ आप लोगों को, क्लास में आ जाओ, क्लास में आ जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ से शुरुआत हो गई ना, तो आगे जाके आपका ये जो कर्म है थोड़ा सा ये भाग्य में बदलेगा, फिर ये भाग्य जो है हमारा कृपा में बदलेगा, भगवान की और भगवान के भक्तों की। और फिर उसके बाद हम भक्ति में लगेंगे और भगवान के धाम वापस चले जाएंगे। आज हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज का जन्मदिन है, और आज हम उनकी ग्लोरीज गा रहे थे। तो ये ऐसे ऐसे भक्त, ये जो आचार्य हैं, ये प्रभुपाद और प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, वो अपने आप को पूरा जीवन अपना दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? ताकि हम जैसी बद्ध आत्माएं जो है ना, जो अपने आप को बांध के बैठी हैं, कहाँ पे बांध के बैठी हैं, ये कर लूं, ये घर बन जाए, ये नौकरी लग जाए, ये पोता पोती हो जाए, मर जाते हैं तब तक भी पोता पोती बहू बेटे इन्हीं में लगे रहते हैं हम लोग। कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमको अपने फर्ज नहीं निभाने, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी है। जहां पे जरूरत है वहां पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, लेकिन उसके साथ साथ अपना ये आध्यात्मिक कोटा भी पूरा करता चलिए। थोड़ा 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 करके आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो अंत समय में बहुत ज्यादा गिल्ट रह जाएगी उन लोगों की तरह जो बुढ़ापे में बहुत ज्यादा पछताते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता है करने को। वो सिर्फ डर रहे होते हैं, अभी मृत्यु आने वाली, अभी मृत्यु आने वाली, अभी मृत्यु आने वाली। मृत्यु से हर किसी को डर लगता है। आज हम जवानी में हैं, ऐसा नहीं कि हमको ही डर लगता है कि अभी मृत्यु आ जाएगी। बुढ़ापे तक भी 80 साल की उम्र में भी व्यक्ति डर ही रहा होता है कि मृत्यु आ जाएगी, जब तक कि वो सही कॉन्शियसनेस के साथ अपनी चेतना को ऊपर नहीं उठाता है। किसी भगवान के भक्त को डर नहीं लगता है कभी भी मृत्यु से, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन को डर लगता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आता है कि अब मेरा क्या होगा। भगवान के भक्तों को पता होता है यहाँ से जाऊंगा। जैसे अभी हिज होलीनेस कंदम कानी स्वामी महाराज, उनका उन्होंने शरीर छोड़ा, अब कैंसर था उनको। अभी हम सोचेंगे अच्छा महाराज थे, कैंसर था। अरे तो कैंसर था, उन्होंने, महाराज लोग जो होते हैं या आचार्य जो होते हैं या भक्त जो होते हैं, वो दूसरों का भी तो पाप लेते हैं, हम जैसे लोगों का। अपने शिष्य बनाते हैं हमको, तो हमारा पूरा पाप कर्म वो खींच लेते हैं। तो मान लीजिए कैंसर था उनको, जैसे भी था, लेकिन हम इस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अभी उनको कैंसर था, अब कैंसर के कारण वो वृंदावन में थे। वृंदावन में वो अपनी लास्ट टाइम में बस भगवान की भक्ति करते थे, जैसा भी उनसे चैंटिंग होता था, बिस्तर पे थे बिल्कुल। लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस कैसी रहती होगी? वो कई बार है ना, मतलब अपने सराउंडिंग्स में जितने भी लोग होते थे ना, उनको रूम से बाहर निकाल देते थे और अंदर बैठ के अपनी चुपचाप चैंटिंग करते रहते थे। लेकिन हम, हमारे केस में, हम किसी बूढ़े को देखते हैं, पोते को बुलाओ, पोती को बुलाओ, उसका मुंह देख लूं, उसकी विल दे दूं, उसका ये कर दूं, वो कर दूं, यही चलता रहता है। और फिर हम उन्हीं के पास में कभी कुत्ता बन के, कभी, आपने वो स्टोरी सुनी होगी ना, नारद मुनि आते हैं एक व्यक्ति के पास। एक लड़का था 16-17 साल का। नारद मुनि उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं कि चल मैं तेरे को आध्यात्मिक उन्नति दूंगा, तुझे भक्त बनाऊंगा। बोला अभी कहाँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं शादी वादी करूंगा, जॉब करूंगा। बोला अच्छा ठीक है, 10 साल बाद आ जाऊं। बोला हाँ हाँ 10 साल बाद आना। जॉब वॉब लग जाती है, शादी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं। 10 साल बाद आते हैं, बोलते हैं कि अभी चलो। बोला अभी कहाँ, अभी तो मेरे देख रहे हो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो शादी हुई है मेरी 2 साल पहले, अभी बच्चा भी हो गया मेरे को, अभी फिर इनका नहीं संभालूंगा नहीं इनको। ठीक है भाई बाद में आता हूँ।
फिर से बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां होगी, तब 2 बार और आ जाते हैं वो। आते हैं आते हैं आते हैं, बार बार आते हैं उनके पास, हर 10 साल में आ जाते हैं, लेकिन हर बार वो मना कर देता है। अभी जब बिल्कुल बूढ़ा हो चुका होता है तब आते हैं, तब भी वो मना कर देता है। ठीक है, चले जाते हैं। फिर वापस आते हैं तो देखा तो उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। अब नारद मुनि को तो पता है ना कौन सी आत्मा कौन से जीव में चली गई। तो नारद मुनि देखते हैं कि कुत्ता बन के बैठा है अपने घर के बाहर। इस तरह से ये चीजें होती हैं। हम जैसी चेतना के साथ जाएंगे, और वो कुत्ता बना क्यों? क्योंकि उसका अपने शरीर, अपने घर वालों में बहुत मोह था। मेरे घर की रक्षा कौन करेगा, मैं तो कहीं नहीं जा सकता, इनको देख रहे हो कैसे नालायक बच्चे हैं मेरे, ऐसे इस चेतना में था। इस वजह से वो कुत्ता बन शरीर लिया। इवन कुत्ता के बाद ये भी आता है कि फिर कुत्ते का शरीर छोड़ के उसने सांप का शरीर भी लिया, कि भाई ये लोग देखो कितने बेकार हैं। कुत्ता मर गया, ऑफ कोर्स कुत्ते का जन्म कितने टाइम का होता है, 3-4 साल बस। उसके बाद वापस उसने सांप बन के वो जन्म लिया उसी घर में। और सांप बन के जब जन्म लिया तब नारद मुनि ने जाके बोला, क्योंकि इस जीवात्मा ने मेरे प्रति एक अच्छा काम किया था तो अभी मुझे इसको ले जाना पड़ेगा। तो नारद मुनि जाके उनके घर वालों को बता देते हैं, बोले कि तुम्हारे घर में है ना, यहाँ पे एक सांप बैठा है, इसको मार दो नहीं तो तुम्हारे बच्चों को डस लेगा। जाके वो मार देते हैं, उनके ही पुत्र उस सांप को मारते हैं। और जब वो आत्मा निकलती है तो नारद मुनि पकड़ के ले जाते हैं उसको। ये तो संत होते हैं जो कृपा करते हैं हमारे ऊपर। हम वो बार बार खींचते हैं, बार बार घसीट के खींचते हैं, भैया निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। लेकिन हम इतने ढीठ होते हैं कि हम कहते हैं नहीं निकलेंगे नहीं निकलेंगे नहीं निकलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। कर्मों का जो रहस्य है हमको इस तरह से समझना है। इंडिविजुअल है या कलेक्टिव कर्म है। कई बार हम देखते हैं एक साथ कलेक्टिवली कहीं भूकंप आया, सबके सब मर गए। हम सोचते हैं ऐसा कैसे होता है। कई बार होता है ऐसा। जैसे एक एग्जाम्पल आता है कि 13 अगस्त 2004 फ्लोरिडा में एक चार्ली चक्रवात आया था, सब मारे गए थे, है ना। तो कहीं पे भी आप सोच सकते हैं, इस तरह से आपको समझ ही नहीं आता अरे ऐसे कैसे। लेकिन अगर छोटा बच्चा है वो भी आग में हाथ डालेगा तो जलेगा ही जलेगा। तो लॉ ऑफ कर्मा क्या होते हैं, वेरी वेरी एक्यूरेट होते हैं। अभी कैसे समझेंगे, अब इसको एक और लास्ट एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि जैसे कि अ, एक रेड लाइट जहाँ पे जलती है, हम रोड पे जा रहे हैं, रेड लाइट जली। अब वहां पे एक भैंस है खड़ी और एक आदमी खड़ा है। आदमी रुक गया, भैंस जो है वहां से चली गई। तो भैंस को कोई पुलिस वाला नहीं रोकेगा। लेकिन आदमी अगर वहां से चला गया तो आदमी को पुलिस क्या करेगी, पकड़ लेगी, है ना। उसी प्रकार से हमारे पास भी हमारा, क्योंकि हमको मनुष्य जन्म मिला है, हमको विवेक मिला है, तो हमको इस विवेक के हिसाब से इस जीवन को जीना पड़ेगा। अगर हम नहीं जिएंगे तो हम जानवरों की तरह जी रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, केवल 4 काम कर रहे हैं अगर हम, तो फिर उससे क्या होगा, हमको जानवरों की तरह फिर हमको वापस उन योनियों में जाना पड़ेगा। भगवान कहेंगे कि विवेक का यूज करना नहीं आ रहा है ना तुमको, जाओ उस योनि में जाओ जहां पे तुमको आहार निद्रा भय मैथुन करने को मिले, बस खत्म। क्योंकि जानवरों को कोई कर्म नहीं लगता है। जानवरों को मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कर्मों को सिर्फ पार करना होता है, मतलब अपनी लाइफ को, सॉरी, केवल लाइफ को पार करना होता है। पार कर लिया निकल गए, पार कर लिया निकल गए, दूसरा 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 जन्म चलता रहे। कब तक चलता रहता है, जब तक ये 80 लाख योनियां पार नहीं हो जाती। और अगर इसके बीच में कहीं पे किसी संत की उस जानवर के ऊपर भी कृपा हो गई, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, संडे क्लास में बताया था आई थिंक ये चीज, कि मनुष्य, पशु और पेड़ इस तरह से योनियां होती हैं। तो मनुष्य में सबसे ज्यादा विवेक होता है, पशु में उससे कम विवेक होता है, थोड़ा बहुत समझ में आता है। लेकिन पेड़ में तो कुछ नहीं, पेड़ का तो आप कुछ नहीं कर सकते। कैसे सुकृति दोगे पेड़ को? पशु को तो फिर भी प्रसाद खिला दो जाके। कई लोग कहते हैं, हमारे भक्त लोग होते हैं ना, तो कभी कुत्ते को कभी बिल्ली को ऐसे प्रसाद खिलाते रहते हैं ताकि उनकी कुछ तो योनि सुधरे। लेकिन पेड़ को तो क्या करोगे? ऐसी योनियां भी तो है पेड़ की तरह खड़ी हैं बस। मनुष्य से पेड़ भी बन सकते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट इतना नीचे की तरफ जा सकते हैं। मनुष्य से पशु भी बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन पेड़ से भी डायरेक्ट हम मनुष्य बन सकते हैं अगर कृपा होती है तो। किसकी कृपा होती है? भगवान कृष्ण की कृपा होती है तो। इस तरह से हमको समझना है कि हमको
अपने कर्मों को अपनी चॉइस से खराब नहीं करना है, अपने इस जीवन को, अपने विवेक को यूज करना है। आध्यात्मिक और भौतिक को साथ साथ चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन केवल भौतिक को चलाते रहेंगे तो फिर कर्मों का लेखा जोखा चलता रहेगा और इसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई चॉइस नहीं है आपके पास। हमारे पास ये चॉइस जरूर है कि हम क्या करें और क्या ना करें, लेकिन हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हम इसका फल नहीं हम मिलेगा हमको, हम नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए इसका फल। अरे ऐसा नहीं हो। जैसे कि हमेशा आचार्य बताते हैं कि भैया आपने अगर एक जॉब पे ज्वाइन किया, आप जॉब पे जब गए, आपने इंटरव्यू दिया, आपने इंटरव्यू देके सारे रूल्स एंड कंडीशंस पढ़े, अब उसके बाद आपने कहा ठीक है ये चीज ऐसे नहीं, उस वक्त आपने जो बार्गेनिंग कर ली, उसके बाद उनको आपकी जरूरत है, आपको उन्होंने रख लिया, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने रख लिया, आपको अपॉइंट कर लिया, उसके बाद उनकी चॉइस, मतलब उनका ही चलेगा, आपकी चॉइस नहीं हो सकती फिर। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में, इस भौतिक शरीर में हम आ गए हैं, यहाँ तक चॉइस थी हमारी, भगवान से लड़के वड़के हम आ गए। लेकिन अब आने के बाद क्या, अब हमारी चॉइस ये नहीं है। अभी बस ये है कि अच्छा कर्म करते रहोगे ये फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे ये फल मिलेगा, चलता रहेगा कोटा। इसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं है। कंपनसेशन केवल और केवल नित्यानंद प्रभु देते हैं, जैसे कि गुरु महाराज बताते हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा कृपालु हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, ये मेरे सबसे ज्यादा बिगड़े हुए बच्चे हैं, लेकिन इनको अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा, फिर तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा, महाप्रभु को कहते हैं। और इस वजह से वो कृपा देते हैं। तो ये अलग ही टॉपिक हो जाएगा, ये हम थोड़े एक दो हफ्तों के बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम, एक सेकेंड रुकिए।